नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2002 के गुजरात के गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात में भयंकर दंगे के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को बरी कर दिया है, और उसमें जो भी बातें हुई हैं उसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा मामला जिसमें पहले 59 कार सेवकों को एक ट्रेन की बोगी में बाहर से लॉक करके, बंद करके, उसको तार से उसको बंद किया गया था बाज़ाब्ते, और उसमें आग लगाकर जलाकर मार देना। वो कार सेवक जो अयोध्या से कार सेवा करके जा रहे थे, उनको मारना, और मारने के बाद जो लाशें थे, उन लाशों को देख करके उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे साधु संत मारे गए थे। और उसके बाद जो हिंदुओं में जो आक्रोश फैला, उस आक्रोश के कारण जो भयंकर दंगे हुए, उस दंगे में बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग मारे गए थे। लेकिन वो दंगे सुनियोजित नहीं थे, और उस दंगे को लेकर के सिर्फ बात होता है केवल गुजरात दंगे के बारे में। उसमें जो कार सेवकों को मारा गया था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जिसके कारण शुरुआत हुई थी, उसके बारे में किसी में चर्चा नहीं किया। आप देखिए ना कि जब भी चर्चा होती है गुजरात दंगे के बारे में चर्चा होती है। गोधरा स्टेशन पर जो कांड हुआ, बजाब्ते किस पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा गया था, ये भी रिपोर्ट में है, लेकिन उसके बारे में कभी जांच, कभी किसी मीडिया में बहस, कभी कोई लिबरल या जो भी कांग्रेस की सरकारें थी बात नहीं करती। बात करती हैं गुजरात दंगों के बारे में। और इसमें आज के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको उस समय गुजरात के में जब दंगे हुए थे और ये जो गोधरा स्टेशन का जो कांड हुआ था कार सेवकों को जलाने का, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आज के जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह जी, वो उस समय गुजरात के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, एक विधायक के तौर पर भी। तो सारा इल्ज़ाम इन लोगों पर लगाया गया, और इसमें इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत जाने माने कुछ पत्तलकार, जो कांग्रेस के पत्तल चाटते थे, और एक जाने माने तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़। और मुझे ये बेहद आपत्ति है कि लोग आज भी उसको सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जबकि वो पूर्ण रूपेण असामाजिक कार्य और वाइट कॉलर टेररिस्ट है। किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति को, जो हमेशा देश के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम करता है, झूठे केसेस बनवाता है, झूठे गवाह खड़ा करता है, और उसी एवज में बाहर से फंडिंग आती है उसको, और बाद में उस फंडिंग में भी गड़बड़ी करती है सेल्फ यूज़ के लिए, उसको आज भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं। और इस पे मुझको बेहद आपत्ति है। आप लोग भी, मेरे जितने भी दर्शक हैं, हालांकि रीच अभी बहुत घट गया है, आप लोगों से अनुरोध है कि रीच को बढ़ाइए। जितने भी दर्शक हैं, आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखिए कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता कह के संबोधित मत करिए। ये वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बजाते तीस्ता सितलवाड़ का नाम लिया कि इसने फर्ज्ड केस बनाया, इसमें नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो खुद कह रहे हैं, रिपोर्ट कर रही हैं कि इसमें तो बहुत सारे पुलिस की गोली से सारे के सारे हिंदू मारे गए थे। तो खैर उस बात को हम लोग छोड़ भी दें, तो एक ऐसी महिला जो पूर्ण रूपेण एक फॉल्स केस बनाती है, फॉल्स उसके गवाहों को खड़ी करती है, उसको आज भी हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। इसको बंद करना चाहिए। और दूसरा नंबर, जैसे ही इस केस की सुनवाई हुई और फाइनल हुआ, उस समय एक और केस पर चर्चा होने लगी।
नाम्बी नारायणन जो इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आज भी, जिन पर आर माधवन की एक फ़िल्म भी बन रही है रॉकेटरी, आप लोग भी उस फिल्म को देखिएगा, मेरा अनुरोध रहेगा। उसमें किस तरीके से एक उभरते हुए साइंटिस्ट को फंसाया जाता है कुछ कांग्रेस के चमचों द्वारा और कुछ इसी तरह के सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ आईएएस का भी नाम आता है। वो लोग मिल करके एक फर्ज केस बनाते हैं कि नाम्बी नारायणन जी ने जानकारियां लीक करी हैं, जासूसी की है, देश के खिलाफ जाकर के नाम्बी नारायणन ने कुछ किया है, जो एक उस समय उभरता नाम था साइंटिस्ट की दुनिया में। बाद में उनको जेल भी होती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको बेल मिलती है, उनको खारिज किया जाता है। तो एक उभरते हुए साइंटिस्ट की करियर ख़राब करने के लिए तीस्ता सितलवाड़ को कब दोषी ठहराया जाएगा और उसके जैसे और बाकी के जो लोग हैं उनको कब दोषी ठहराया जाएगा। मैं मानता हूं कि जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं इस आदमी पर केस चलाना चाहिए, तो उस तीस्ता सितलवाड़ को अरेस्ट किया गया और हो सकता है और भी उस केस से जुड़े हुए गुजरात दंगे पर, गुजरात के जो गोधरा कांड हुआ था उस पर जो भी फर्ज रिपोर्टिंग किया गया है, जिसमें राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ऐसे लोगों का भी नाम आना चाहिए। इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पर जब ऐसा होता है तो उसको अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन जब एक साइंटिस्ट के पूरे करियर को बर्बाद किया जाता है, ये साबित हो जाता है कि केस फर्ज बनाया गया था, उनको फंसाया गया था, फिर भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह है और ये मांग है कि सरकार एक कमेटी के गठन करे और इस तरीके से जितने भी लोग हैं जो जो फर्जी चीज़ें करते हैं, दूसरों को मॉकिंग करते हैं, उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। अब आज के दौर में देखिए ना, अल्ट न्यूज़ वाला जुबैर ने किस तरीके से एक फर्जी चीज़ को, नुपुर शर्मा वाले मामला को पुशअप किया। नुपुर शर्मा ने एक व्यक्ति के, तस्लीम रहमानी के जवाब में ये बात कहा था, जबकि तस्लीम रहमानी भगवान शिव के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा था। उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने ये किया था, तो तस्लीम रहमानी को ऐसे ही बरी कर दिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा पर हाय तौबा मच गई और उसको हाय तौबा तब मचा जब उसको जुबैर, अल्ट न्यूज़ वाला जो फेक फैक्ट चेकर है, हाँ फेक फैक्ट चेकर है, वो जब इस पर संज्ञान लेता है कि नहीं इसने तो अल्लाह का तौहीन कर दिया, तब ये मामला संज्ञान में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे जितने भी फैक्ट लोग हैं, मुनव्वर फारूकी है, ये जुबैर है और जितने भी इस तरीके के मौलाना उल्टा पुल्टा बयान, इन सबको भी जो भी बयान देते हैं, इन सबको भी लेकर के आपको बुक करना चाहिए, इन लोगों को भी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, लेकिन मैं यही आशा करता हूं कि सरकार एक कमेटी बनाएगी जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी और जो भी इस तरीके का किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने का, किसी को ज़बरदस्ती फंसाने का, SC ST केस में रोज़ ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती फंसाया जाता है, गलत तरीके से फंसाया जाता है, उस पर सरकार कब जागेगी भाई? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया था कि नहीं इसमें 90% से ऊपर फर्जी केसेस होते हैं, इसलिए पहले जांच होगी उसके बाद उसको केस रजिस्टर किया जाएगा। उसको भी सरकार ने स्क्रैप कर दिया, फिर अपना और मजबूत SC ST एक्ट लगाए। तो ये जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है उसको सब लोग समझ रहे हैं। अब आशा करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आए और भविष्य के लिए कुछ अच्छे सिग्नल्स मिले, ताकि इस तरीके के जो भी तथाकथित असामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसको लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते हैं, जो वाइट कलर टेररिस्ट हैं, इन आतंकवादियों को सबक मिलना ज़रूरी है। और मेरा आप सबों से यह अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रीच घट गया है और रीच घटने का बहुत सारा कारण होता है। अब मैं आपको बता नहीं सकता, यूट्यूब है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आप बात करिएगा तो रीच घटता ही है। कभी कभी सत्य बोलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।